हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बारे में, जो कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो आओ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। ठीक है, ध्यान से सॉल्यूशन बाद में, पहले हम लोग क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे। एक मिठाई का डब्बा है, ठीक है, एक मिठाई का डब्बा है मान लो। ठीक है, ये है स्वीट्स का डब्बा। इस स्वीट्स के डब्बे को कितने बच्चों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 24 बच्चों में। ठीक है, फिर से बना देता हूँ, समझना। ये एक मिठाई का डब्बा है, इस मिठाई के डब्बे को बांटा गया है 24 बच्चों में। ठीक है, 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। इसका क्या मतलब है कि टोटल 24 बच्चे थे और हर एक बच्चे को कितना मिला है? 5। तुम लोग अगर 2 लोग हो गए तो दोनों को कितना मिलेगा? 5 5। ठीक है, हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। अब देख क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तुम्हारा है कि अगर पहले 24 थे, अब क्या हुए? 4 क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। रिड्यूस होने का मतलब होता है घट जाना। अब उस क्लास में 24 बच्चे ना रह गए, 24 बच्चे घट के -4 होके कितना हो गए? 20। अब उस क्लास में कितने बच्चे हो गए? 20। क्वेश्चन क्या है कि अगर 20 बच्चे हैं तो सबको कितना कितना मिलेगा? हाउ मेनी वुड ईच गेट। ठीक है, पहले 24 थे, सबको 5 5 मिल रहा था। अब 24 ना हो गए, 20 हो गए, तो अब कितना मिलेगा? ठीक है, क्वेश्चन इतना था, क्वेश्चन समझ गए। अब चलो सोल्यूशन पे आते हैं, क्या सोल्यूशन है। ध्यान से देखो, पहले कितने बच्चे थे? 24, और सबको मिल कितना रहा था? 5 5। तो सबसे पहले ये तो जान लें कि इस मिठाई के डब्बे में टोटल स्वीट था कितना। तो क्या होगा? 24 इंटू 5 होगा 120। सब समझ गए? अगर तुम लोग मान लो दो दोस्त हो, दो दोस्त हैं, राम और श्याम, दोनों के पास 5 5 रुपए है, तो टोटल कितना पैसा हुआ? 10 हुआ ना। उसी तरह 24 बच्चे हैं, सबको 5 5 मिला, तो टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। अब इस मिठाई का जो डब्बा है, वो डब्बा तो फिक्स है ना, डब्बा तो कहीं नहीं जा रहा है, डब्बा तो फिक्स ही है। और अगर 120 मिठाई के डब्बे को 20 बच्चों में बांटा जाए तो कितना मिलेगा, देखते हैं। तो आओ सोल्यूशन लिखें। सबसे पहले टोटल स्वीट्स कितना है? 120। एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है? 20। सो फॉर ईच चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? टोटल 120 है और 20 लोगों में बांटना है, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 6 पर पर्सन। मतलब अब एक बच्चे को कितना मिलेगा? टोटल 6 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। आओ अगला क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या है? अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल। कैटल मतलब मान लो एक जगह है, उस जगह पे ये जानवरों को रखता है। ठीक है, इस जगह के नीचे वो जानवरों को रखता है। उसके पास जानवर है, टोटल कितने जानवर है? टोटल उसके पास है 20 एनिमल्स। उसने 20 जानवरों को रखा हुआ है। इनफ फूड, उसके पास इतना खाना है कि उन 20 जानवरों को कितने दिनों तक खिला सकता है? फॉर 6 डेज। मतलब ये 20 जानवर 6 दिन तक, 6 दिन तक लगातार ये जानवर जो है 20 एनिमल्स खा सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब क्या हुआ? अब ये कहीं से 10 जानवर और ले आया। फार्मर गया, शहर गया और शहर से 10 और जानवर लेके आया, प्लस 10 एनिमल्स हो गए। तो अब फार्म में टोटल कितने एनिमल्स हो गए हैं? अब फार्म में टोटल हो गए हैं 30 एनिमल्स, है ना। तो अब बताओ, पहले 6 दिनों का खाना था, तो 10 जानवरों के बढ़ने से क्या ये 6 दिनों का खाना बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या घट जाएगा? सब लोगों को पता है कि अब पहले अगर 6 दिन का खाना था तो अब तो 6 दिन का नहीं होगा, खाना तो ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि खाने वाले बढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि अब वो खाना कितने दिनों तक चलेगा? हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट। क्वेश्चन यही है, पहले अगर 6 दिनों तक चल रहा था तो अब वो खाना कितने दिनों तक चलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो
फिर से समझाते हैं। पहले 20 एनिमल्स थे तो 6 दिनों के लिए खाना था। अब कितने एनिमल्स है? 30 एनिमल्स है। तो अब खाना कितने दिनों के लिए है? क्वेश्चन यही है ना? समझ में आ गया? आओ इसको टेबल से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक तरफ क्या लिख लेंगे? एनिमल्स, एक तरफ डेज। एनिमल्स कितने थे? 20। तो खाना कितने दिनों के लिए था? 6। अब एनिमल्स कितने हो गए? 30। तो अब खाना कितने दिनों के लिए बचा हुआ है? ये तो नहीं पता। ध्यान से देखो, एक क्वांटिटी बढ़ रही है। कौन सी क्वांटिटी बढ़ रही है? एनिमल्स की। जानवर लगातार बढ़ रहे हैं तो खाना तो घटेगा ही ना। तो इस तरह के केस को हम क्या बोलते थे? जब किसी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी घटना शुरू हो जाए, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते थे इनवर्स प्रपोर्शन। सब लोग जानते हैं। और अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आईपी इनवर्स प्रपोर्शन ये होता है x1 इंटू वाई वन इक्वल्स x2 इंटू वाई टू। ये की कॉन्सेप्ट था, है कि नहीं? तो चलो एनिमल्स को x नाम दे देते हैं और डेज को y नाम दे देते हैं। तो ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। आओ मल्टीप्लाई करें। x1 इज 20, y1 6, x2 है तुम्हारा 30 और y2 तो पता ही नहीं है। निकालो 120 30 इंटू y2। अब क्या करेंगे? 120 बाई 30 इक्वल्स y2, ये आ जाएगा 4। तो y2 इक्वल्स कितना आया? 4। y2 इक्वल 4 का मतलब है कि अब जो खाना 6 दिनों तक चल रहा था, अब वो खाना 6 दिनों तक ना चल के अब वो 4 दिनों तक चल रहा है। ठीक है? तो बेहतर ये होगा कि जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाओ अपने लैंग्वेज पे। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो अपने लैंग्वेज में जो भी लिख दो। अकॉर्डिंग टू आईपी इस तरह से लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो इस तरह से कि लेट रिमेनिंग डेज, इस तरह से कुछ नाम दे दिया। इसी तरह से अपने अपने हिसाब से तुम लोग अगर जो है अपना सॉल्यूशन अपने पेपर पे अपने नोटबुक पे डाउन कर सकते हो। और इन केस अगर तुम लोग को इस चीज़ से क्वेरी हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पैटर्न में सॉल्व करने का। ठीक है? तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। ओके? ये चैनल अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, दोस्तों के साथ बैठ के देखो और सब लोग साथ में पढ़ो। ठीक है? टिल देन, थैंक यू सो मच।